पूरे भारत में ये बीमारी बहुत स्पीड में फैल रही है। रोज़ हम अपने क्लिनिक में कम से कम 5 पेशेंट रोज़ इस बीमारी के देख रहे हैं। जब कोरोना आया तो लोगों ने बोला मिलना बंद कर दो। अब ये बीमारी आ रही है तो लोग बोल रहे हैं कि आप आँख भी ना मिलाएं। जी, मैं बात कर रही हूँ कंजक्टिवाइटिस के बारे में, जिसको हम पिंक आई भी बोलते हैं और हिंदी में आँख आना भी बोलते हैं। तो आज हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में, जो कि बहुत स्पीड में एक कंटेजियस डिजीज़ है, फटाफट फैल रही है। तो क्यों फैलती है, क्या कारण है, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं इस बारे में, इस बीमारी के बारे में आज हम वो भी क्लियर करेंगे। और होम्योपैथी आपको कैसे प्रिवेंटिव भी यूज़ कर सकते हैं आप, और कैसे अगर आपको हो गया है तो आप क्या दवा लेंगे कि आपको जो कंजक्टिवाइटिस हुआ है उससे आप ठीक हो सकें जल्दी, या आपकी जो परेशानी है वो जल्दी ख़त्म हो जाए। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका। स्वागत है आपका मेरे चैनल हेल्थ विथ होम्योपैथी में। इस चैनल के माध्यम से मैं कोई एक टॉपिक के बारे में बात करती हूँ जो कि हमारा हेल्थ रिलेटेड होता है, और फिर उस बीमारी का क्या कॉज है, कैसे क्या साइन सिम्टम्स हैं, और क्या होम्योपैथी मेडिसिन देने से हम वो ठीक कर सकते हैं, मैं आखिरी में वीडियो के बताती हूँ। तो अब हम बात करेंगे कंजक्टिवाइटिस के बारे में, जिसको हम पिंक आई भी बोलते हैं और आँख आना भी बोलते हैं हिंदी में। तो अगर हम बात करें तो ये बेसिकली क्या है, आउटर मेम्ब्रेन ऑफ योर आई बॉल और इनर आईलिड का इन्फ्लामेशन या किसी कारण से इन्फेक्शन हो जाने को हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। ये बैक्टीरियल भी हो सकता है, ये वायरल भी हो सकता है। अगर कुछ इरिटेंट आंख में गया है तो भी आपके आंख लाल हो सकती है और उसको भी हम कंजक्टिवाइटिस बोल सकते हैं। बेसिकली लाल हो जाना, इन्फ्लेम्ड हो जाना कंजक्टिवा का, उसको हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। या तो न्यूबॉर्न बेबी में अगर जो डक्ट है, लैक्रिमल डक्ट है, वो ब्लॉक हो गया है किसी कारण से, उसमें भी रेडनेस देखी जाती है। इन्होंने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो बेल आइकन पे जाएं, ऑल पर सब्सक्राइब करें, जिसमें जो भी हेल्थ अपडेट मैं देती हूँ, जो भी हेल्थ रिलेटेड वीडियोस मैं बनाती हूँ वो आपको तुरंत मिल जाए, और आप भी अपडेट हो। कम से कम 10 से 15 लोगों को आप शेयर करें, जिसमें हर लोग जो हैं वो अपने बॉडी के बारे में एजुकेट हो। बारिश होती है तो ये और कंटेजियस हो जाता है। लोग बोलते हैं कि अरे उसको आँख आई हुई है, तो आप देखिए मत, ये मिसकंसेप्शन है। आप देख सकते हैं लेकिन आपको दूरी बना के रखनी है, आपको उसको छूना नहीं है। अगर हम बात करिए कैसे फैलता है, तो एक व्यक्ति को हुआ है तो उसका आँख में बहुत वाटरी डिस्चार्ज होने लगता है। अगर उस पर्सन ने, इन्फेक्टेड पर्सन के डिस्चार्ज से अगर आप कांटेक्ट में आते हैं तो ही ये आपको होगा, और अगर आप कांटेक्ट में नहीं आते हैं या आप प्रॉपर हैंड सैनिटाइज करते हैं, या इन्फेक्टेड व्यक्ति जो है, पर्सन है, इफ ही इज डूइंग सैनिटाइज नाइसली, या हैंड वॉश कर रहा है या प्रिकॉशन मेंटेन करके रख रहा है, तो ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को नहीं फैले। कंजक्टिवाइटिस, पिंक आई कंटैमिनेटेड व्यक्ति से एक हेल्दी व्यक्ति को हो सकता है। ये दोनों आँख में भी होता है और ये एक आँख में भी होता है। तो अगर आप इससे बचना चाहते हैं तो या तो जो इन्फेक्टेड व्यक्ति हैं वो घर पे रहें, थोड़े दिन कंटैमिनेटेड लोगों को ना करें, अपने घर पे आइसोलेशन पे रहेंगे तो आप ज़्यादा नहीं फैला पाएंगे इसको। या अगर आप ऐसे किसी व्यक्ति के साथ में आ गए हैं तो आखिरी में मैं आपको होम्योपैथी मेडिसिन बचाऊंगी, जो कि आपको इन्फेक्शन से बचा सकता है एज अ प्रिवेंटिव भी। और जब हो जाए उसके बाद भी कैसे दवा लेने हैं वो भी मैं आपको ये वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखना, सो दैट यू गेट टू नो अबाउट द मेडिकेशन ऑफ होम्योपैथी फॉर कंजक्टिवाइटिस। अगर अब हम बात करें सिम्टम्स के बारे में, तो रेडनेस ऑफ आई बहुत ज़्यादा होगा। यू विल बी सेंसिटिव टू लाइट, इसलिए आपने देखा होगा जिनको रेड आई होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, वो हमेशा चश्मा पहन के रखते हैं, काला कलर का गॉगल पहन के रखते हैं। उसके पीछे रीज़न ये है कि जब आँखों में आपके रेडनेस होती है, आपके सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं और आपको सैंड जैसा पार्टिकल आँख में लगता है, सिक्रीशंस बढ़ गए हैं, वो बहुत ज़्यादा चिपचिप होने लगते हैं। जब आप सुबह उठते हैं तो कई बार सिक्रीशंस आपके इतने ज़्यादा गाढ़े होते हैं और इतने ज़्यादा होते हैं कि आपकी आँख चिपक जाती है, और उसको फिर ओपन करने में मॉर्निंग में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। तो आँख जब इतनी सारी चीज़ों से गुजर रही है तो थोड़ी सी फोटो सेंसिटिव, लाइट सेंसिटिव हो जाती है। तो वो लाइट आँख में परेशानी न दे, इसलिए आप चश्मा पहनते हैं, ना कि इसलिए चश्मा पहनना होता है कि देखने से
एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को आंख का इन्फेक्शन हो जाएगा। ये गलत धारणा है, इसलिए फोटो सेंसिटिविटी होती है आंखों में, तब चश्मा पहना जाता है। प्रिवेंशन के बारे में अब हम बात करते हैं तो कंटिन्यूसली, क्योंकि आई से पानी आंसू गिरता रहता है तो आपके हाथ जो हैं वो बार बार आंखों के तरफ जाएंगे, फिर वही इन्फेक्टेड हाथ जो है आप कहीं कहीं लगाएंगे और दूसरे हेल्दी व्यक्ति को आपसे होगा। तो पहला तो आप आइसोलेशन पे रहे, फर्स्ट थिंग। अगर आप ऐसे व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं तो लास्ट में मैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगी, आप वो स्टार्ट कर सकते हैं। तो हो सकता है आपको कंजक्टिवाइटिस नहीं हो, जैसे कि हम ओपीडी में रोज़ कम से कम 4 से 5 पेशेंट्स अभी कंजक्टिवाइटिस के देख रहे हैं। तो प्रिवेंशन के लिए हम भी यही मेडिसिन यूज़ करते हैं, इसलिए अभी तक हमको नहीं हुआ है। तो हो सकता है ये मेडिसिन आपको भी हेल्प करे कंजक्टिवाइटिस से बचने के लिए। और रेगुलर हैंड वॉश करते रहें, एक साफ कपड़ा, टॉवल, हैंकी रखें टू वाइप योर आईज, और इसको फिर कहीं और ना दें, किसी और व्यक्ति को भी ना दें जिसमें आपसे किसी और व्यक्ति को इन्फेक्शन भी ना हो। आप नॉर्मल ठंडे टेम्परेचर वाले पानी से बार बार आंखों को रिंस कर सकते हैं, आई ड्रॉप्स डाल सकते हैं, जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो ये तो कंजक्टिवाइटिस के बारे में था, जो बहुत बड़ा मिथ था कि देखने से ये बीमारी फैलती है, ये भी आई होप आज क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। मोस्ट ऑफ द होम्योपैथ्स के ये फेवरेट मेडिकेशन है और हमने भी यूज़ किया। अगर आपको लगता है कि आपने किसी व्यक्ति के कांटेक्ट में आए हैं और आपको चांसेस हैं कंजक्टिवाइटिस होने को, चाहे आप किसी भी एज के हों, कोई भी जेंडर के हों, आप एज अ प्रिवेंटिव ये 2 चीज़ यूज़ कर सकते हैं। पहला है यूफ्रेशिया 30 CH पोटेंसी में डाइल्यूशन है। अगर आप 12 साल के नीचे के बच्चों को दे रहे हैं तो 1 चम्मच पानी में 3 ड्रॉप्स कम से कम सुबह, दोपहर, शाम 3 दिन ले एज अ प्रिवेंटिव। और इसके साथ आपको यूफ्रेशिया आई ड्रॉप दोनों आँखों में एटलीस्ट सुबह शाम 2-2 ड्रॉप्स डालने हैं कम से कम 3 दिन। तो ये एज अ प्रिवेंटिव एक्ट करेगा। अब वैसे व्यक्ति जिनको आंख आ चुकी है, कंजक्टिवाइटिस हो चुका है, वो बार बार अपने आँखों को टच ना करें, रब नहीं करें, क्योंकि सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा है और कई बार इन्फेक्शन होने के कारण ये गाढ़े भी हो जाते हैं। तो आप हर 1-1.5 घंटे में नॉर्मल टेम्परेचर के पानी से आँख खोल करके धो सकते हैं। उसके अलावा आप धूप में नहीं जाएं, थोड़ा सा रेस्ट करें, लोगों से कम मिलें जिसमें आप इन्फेक्शन ना फैलाएं दूसरों को। अब हम होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में बात करें तो 2 मेडिसिन हैं जो बहुत अच्छा वर्क करती हैं। पहली बेलोडोना 30 CH पोटेंसी में लेना है। अगर आप 12 ईयर से नीचे हैं तो 1 चम्मच पानी में 2 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, जब तक आंखों का लाली नहीं चली जाती है। Until you will continue this medicine till the redness of your eye is vanished। तो आपको तब तक लेना है, हो सकता है 1 सप्ताह हो जाए, हो सकता है 12 दिन भी लेना पड़ जाए आपको। इसके साथ आपको लेना है यूफ्रेशिया 30 CH पोटेंसी में सुबह, दोपहर, शाम, बच्चों में भी वही 1 चम्मच दिन में 3 बार लेना है, 2-2 ड्रॉप्स। अगर अब हम 12 साल के ऊपर वालों की बात करें तो आप डायरेक्ट डाइल्यूशन के 3 ड्रॉप्स जीभ में डाल सकते हैं। जीभ के नीचे बेसिकली देना है आपको ये मेडिकेशन। और सुबह, दोपहर, शाम तब तक लें जब तक ये आपके आंखों का जो डिस्कम्फर्ट है, रेडनेस है, चला नहीं जाए। तो कम से कम आपको 10 डेज ये दवा लेनी ही लेनी है। इसके साथ आप यूफ्रेशिया आई ड्रॉप दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, कम से कम 2-2 ड्रॉप डालेंगे। आप बच्चों में भी डाल सकते हैं और छोटे में भी डाल सकते हैं। और इसके बाद जब आपकी आंखें ठीक हो जाती हैं तो आप मुझे थैंक यू करें। और मेडिकेशन आप आराम से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपके आंख में बहुत ज़्यादा येलो सिक्रीशन है तो फिर आप आपके नज़दीकी होम्योपैथ डॉक्टर से मिल सकते हैं, क्योंकि ये 2 कॉम्बिनेशंस के अलावा फिर आपको कुछ और दवाएं ऐड करने होंगे, वो आपके सिम्टम्स के बेस होंगे। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि होम्योपैथी जो है वो सिम्टम्स बेस्ड मेडिकेशन होता है। तो आप ये दवा लें, कमेंट करें। अगर आपको या आपके किसी और जान पहचान वालों को कंजक्टिवाइटिस हो गया है तो उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें, जिससे वो ये मेडिकेशन ले और उन्हें भी फ़ायदा हो। अगले सप्ताह हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक ख्याल रखिए।